ज्योति पर्व है, ज्योति जलाएं, मन के तम को दूर भगाएं। खुशियों का पर्व है, खुशहाली से मनाएं। छोटी दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मनीषा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का आज की हमारी इस खास पेशकश में। दिवाली के एक दिन पहले मनाई जाती है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली को क्यों कहा जाता है नरक निवारण चतुर्दशी? नरक निवारण चतुर्दशी से जुड़ी प्रचलित कथाएं। नरक चतुर्दशी नरक चौदस या नरका पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। नरक चतुर्दशी को क्यों कहा जाता है रूप चौदस या काली चौदस? काली चौदस पर होती है मां काली की विशेष पूजा अर्चना। छोटी दिवाली पर हुआ था हनुमान जी का जन्म। भारत में दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है और पंचांग के मुताबिक छोटी दिवाली का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पर इस दिन से जुड़ी हुई अलग अलग पौराणिक कहानियां हैं और अलग अलग मान्यताएं भी हैं। इस दिन जहां मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की और दक्षिण भारत में वामन पूजा होती है, तो वहीं कोलकाता में दीपावली पर मां काली की रात भर भव्य पूजा अर्चना होती हुई नजर आती है। साथ ही कई क्षेत्रों में इस दिन भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की पूजा के साथ ही यमराज की पूजा और उनके नाम पर दीपदान करने का भी विधान है। नरक चतुर्दशी को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं, इसलिए इसे चौदस, चतुर्दशी, काली चौदस, नरक चतुर्दशी या नरक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। और आज की खास पेशकश में जानेंगे कि इस खास दिन से जुड़ी कौन कौन सी कहानियां हैं, उनका क्या महत्व है। नरक चतुर्दशी से जुड़ी पौराणिक कथाएं। पुरातन काल में नरकासुर नामक एक राक्षस ने अपनी शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। नरकासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उसने देवताओं और संतों की 16,000 स्त्रियों को अपना बंधक बना लिया। नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर समस्त देवता और साधु संत भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। नरकासुर को स्त्री के हाथों से मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया। उसकी कैद से 16,000 स्त्रियों को आजाद करवाया। बाद में ये सभी भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के नाम से जानी जाने लगी। नरकासुर के वध के बाद लोगों ने कार्तिक मास की अमावस्या को अपने घरों में दीपक जलाए और तभी से नरक चतुर्दशी का त्योहार। छोटी दिवाली के दिन अपने घर की सफाई करना भी बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों की माने तो लक्ष्मी जी वहीं वास करती हैं जहां स्वच्छता और पवित्रता होती है, क्योंकि नरक का अर्थ होता है गंदगी, जिसका अंत करना बेहद आवश्यक है। और घर की सफाई के साथ साथ तन और मन की सफाई भी बेहद जरूरी है, इसलिए उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए और अपने रूप को भी आज जरूर निखारें, क्योंकि आज के दिन को रूप चौदस भी कहा जाता है और इस दिन सौंदर्य की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जी की विशेष पूजा भी की जाती है। रूप चौदस से जुड़ी पौराणिक कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रूप सौंदर्य की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि को कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। इससे योगी राज दुखी रहने लगे। उसी समय नारद मुनि वहां आए। योगी राज ने नारद मुनि से पूछा, मैं समाधि में था पर मेरी
यह दशा क्यों हो गई? तब नारद जी ने कहा, हे योगीराज, तुम भगवान का चिंतन तो करते हो, पर देह आचार का पालन नहीं करते, इसीलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। योगीराज ने देह आचार के विषय में नारद जी से पूछा। नारद जी बोले, देह आचार के विषय में जानने से अब कोई लाभ नहीं। पहले मैं तुम्हें जो बताता हूं वो करो। देह आचार के बारे में फिर कभी बताऊंगा। इस बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा स्वस्थ और सुंदर हो गया। उसी दिन से इसे रूप चतुर्दशी भी। वहीं आज के दिन दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के वामन रूप की भी पूजा होती है। जानिए वामन अवतार और राजा बलि की कथा। वामन अवतार और राजा बलि की कथा। नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा भी होती है। वामन भगवान विष्णु का अवतार था, जो उन्होंने राजा बलि से संपूर्ण सृष्टि को मुक्त कराने के लिए लिया था। राजा बलि पराक्रमी और महादानी थे। देवराज इंद्र भी उससे डरते थे। उन्हें डर था कि कहीं वो उनका राज्य ना ले लें। इसीलिए उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। महाबली एक दिन यज्ञ करा रहे थे। भगवान विष्णु वामन अवतार में पहुंचे। राजा बलि ने प्रण लिया था, उनके यहाँ कोई भी व्यक्ति आएगा वो खाली हाथ नहीं जाने देंगे। ऐसे में वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। तब राजा बलि ने उन्हें यह दान देने की हामी भर दी। तब भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण करके एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में अंतरिक्ष और तीसरे पग में जब कोई स्थल नहीं मिला, तब बलि ने स्वयं अपना सिर भगवान विष्णु के चरणों में रख दिया। इस तरह भगवान विष्णु ने राजा बलि से पृथ्वी एवं संपूर्ण अंतरिक्ष को मुक्त करा लिया और राजा बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी के दिन ही हर साल वामन अवतार में उनके यहाँ पहुंचने का आशीर्वाद दिया। तभी से नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का विशेष महत्व। बताना चाहेंगे कि आज का दिन मां काली को भी समर्पित माना जाता है। आज रात्रि में काली मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और खासकर बंगाल में इसे मां काली के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है और काली चौदस को आलस्य और बुराई को खत्म करने का दिन माना जाता है। काली चौदस पर हुआ था मां काली का अवतरण। बंगाल में आज के दिन काफी भव्य और दिव्य तरीके से मां काली की पूजा अर्चना होती है। दीपावली का पर्व मां काली के पूजन से गहरा संबंध रखता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार महाविद्याओं में देवी कालिका सर्वोपरि हैं। काली शब्द हिंदी के शब्द काल से उत्पन्न हुआ है, जिसके अर्थ हैं समय, काला रंग, मृत्यु देव या मृत्यु। तंत्र साधक महाकाली की साधना को सर्वाधिक प्रभावशाली मानते हैं। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार दिवाली से एक दिन पहले रात्रि में मां काली की आराधना करने से साधक को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही शत्रु पर विजय प्राप्त करने का वरदान मिलता है। इनकी उपासना से व्यक्ति के मनोरथ शीघ्र पूरे हो जाते हैं। वहीं कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन वालों को देवी काली की साधारण पूजा ही करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 23 अक्टूबर 2022 को शाम 6:03 पर प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन 24 अक्टूबर 2022 को शाम 5:27 पर समाप्त होगी। काली चौदस पर मां काली की रात्रि में पूजा का विशेष विधान है, इसीलिए देवी की उपासना आज मध्य रात्रि में की जाएगी। वहीं नरक चतुर्दशी कल उदया तिथि तक मान्य रहे।
तो अभी हमने आपको बताया कि आज के दिन को काली चौदस क्यों कहा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि हनुमान जयंती साल में एक बार नहीं 2 बार मनाई जाती है। रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही हुआ था। वहीं दूसरा जन्मदिन चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो हनुमान जी के जन्म की एक तिथि को उनके जन्मोत्सव के रूप में तो दूसरी को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। छोटी दीपावली पर होती है संकट मोचन की पूजा। आज के दिन बजरंगबली की पूजा उपासना लाभकारी। हनुमान जी को रुद्रावतार कहा जाता है। उन्हें बजरंगबली, महावीर, संकट मोचन जैसे नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर हुआ था। वहीं कुछ लोग हनुमान जी के जन्म को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अर्धरात्रि में हनुमान जी का जन्म अंजनी माता के गर्भ से हुआ था। यही कारण है कि हर तरह के सुख, आनंद और शांति की प्राप्ति के लिए नरक चतुर्दशी को बजरंगबली हनुमान जी की उपासना अत्यंत लाभकारी होती है। इस दिन शरीर पर तिल के तेल का उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए उन्हें आज के इस खास दिन पर संकट मोचन हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण और माता काली के साथ साथ देवता यमराज की विशेष पूजा का भी विधान शास्त्रों में वर्णित है। छोटी दिवाली के दिन अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज जी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन रात में यम देवता के नाम का दिया जलाने की भी परंपरा है। खास बात यह है कि यमराज के नाम से जलने वाला दिया नया नहीं, पुराना होता है। यमराज देव की विशेष पूजा का विधान। छोटी दिवाली को कहते हैं यम दीपावली। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी या यम दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन रात में मृत्यु के देवता यमराज के नाम से एक दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और लोगों को अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाते हैं। इस मान्यता से जुड़ी एक कथा भी है। यमराज के नाम इस दिन दीपदान की मान्यता ही नहीं, पूजा विधि भी बेहद अलग है। छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी की रात यम का दिया निकाला जाता है। प्राचीन समय में एक धर्मात्मा राजा रतिदेव थे। राजा रतिदेव ने अपने जीवन काल में कोई भी पाप नहीं किया था। बावजूद जब उनकी मृत्यु हुई तो यमराज उन्हें नरक में लेकर जाने लगे। तब राजा ने यमदूत से पूछा कि उनके किस कर्म के कारण उन्हें नरक लोक ले जाया जा रहा है। तब यमदूत ने बताया कि एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखे पेट लौट गया था। ये उसी कर्म का फल है। इस बात को सुनते ही राजा ने यमराज से अपने लिए 1 साल का जीवन काल और मांगा। यमराज ने उनकी इच्छा मान ली। इसके बाद राजा ऋषियों के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। तब ऋषियों ने उन्हें कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखने और ब्राह्मणों को भोजन कराने की सलाह दी। 1 साल बाद यमदूत राजा को फिर लेने आए। इस बार उन्हें नरक के बजाय स्वर्ग लोक ले जाया गया। तब से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई और यमराज ने क्योंकि मृत्यु को टाल दिया था, इसीलिए यमराज की भी पूजा की जाने लगी। यम का दिया निकालने के नियम और विधि। छोटी दिवाली पर यम देवता को प्रसन्न करने के लिए जब परिवार का हर सदस्य घर में आ जाए तब उनके नाम का दिया निकालें। इस दिन पुराने दियों को साफ करके और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दिया पूरे घर में दिखाते हुए घर के मुख्य द्वार पर रख दें। मान्यता है कि इस दिन यम के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यह दीपक घर के किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा दक्षिण दिशा।
आज के दिन को छोटी दिवाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन उसी प्रकार से तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है जैसे दीपावली की रात को। तो आज के दिन से जुड़ी हुई खास कहानियां तो हमने आपको बताई ही, साथ ही ये भी बताया कि उनका क्या महत्व है। फिलहाल इस पेशकश से मनीषा को दीजिए इजाजत और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।